हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आदित्य है और मेरा एएलपी का साइको टेस्ट 15 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट में आगरा में था। तो फ्रेंड्स, जैसे ही मैं सुबह अपने सेंटर पर जाता हूं तो वहां पे लाइन लगी हुई थी और स्टूडेंट का आधार कार्ड और एडमिट कार्ड मैच कर किया जा रहा था। बट मुझे ये फील हुआ कि जैसा कि आरआरबी की गाइडलाइंस थी कि सबका विजन सर्टिफिकेट भी चेक होना चाहिए था, वो शायद वो लोग चेक नहीं कर रहे थे, उसमें इतना फोकस नहीं दे रहे थे। फिर उसके बाद हमारी एंट्री होती है, हमारा बायोमेट्रिक होता है और हम अपनी सीट पे जाके बैठ जाते हैं। तो जैसा कि हम यूट्यूब के टीचर्स ने हमें बताया था कि आप जाकर सबसे पहले अपना माउस चेक करें, तो जैसे ही मैंने माउस चेक करने के लिए जो पास पे डालने का ऑप्शन रहता वहाँ क्लिक किया, तो मैंने पाया कि जो मेरा माउस था वो 2-3 क्लिक करने पर एक डिजिट को सिलेक्ट कर रहा था। तो मैंने वहाँ पे जो सपोर्टिंग स्टाफ था उसको बुलाया और बताया कि सर ये माउस वर्क अच्छे से नहीं कर रहा है। तो उनका रिप्लाई ये था कि सर हम आपका माउस चेंज नहीं कर सकते, नहीं तो आपका सिस्टम बंद हो जाएगा और आप एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, कुछ ऑप्शन नहीं है तो एग्ज़ाम के बाद देखते हैं क्या करना है। फिर जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, पहला टेस्ट मेमोरी टेस्ट होता है। तो मेमोरी टेस्ट में टाइम का इतना इशू नहीं था और माउस के प्रॉपर वर्क ना करने के बावजूद भी मैंने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए थे। बट थोड़ी देर में बगल में चिल्लाने के बाद आने लगी, शोर होने लगा, देखा तो कई बच्चों के सिस्टम बंद हो गए थे और वो लोग वहाँ के सपोर्टिंग स्टाफ से बहस कर रहे थे। तो जिससे हमें थोड़ी घबराहट सी होने लगी, मेरी हार्ट बीट बढ़ गई और थोड़ा मेरा फोकस भी बिगड़ा। फिर सेकंड टेस्ट ओपन हुआ जो कि था क्लॉक टेस्ट। और इस क्लॉक टेस्ट में क्या इशू हो रहा था कि 2 बार स्क्रॉल करना पड़ रहा था, एक अप डाउन स्क्रॉल और एक लेफ़्ट राइट स्क्रॉल करना पड़ रहा था। तो इसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ क्योंकि माउस अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था, तो माउस की वजह से बहुत टाइम वेस्ट हुआ और मेरे कुछ क्वेश्चन छूट भी गए। फिर थर्ड टेस्ट था, वो था हिडन क्यूब। तो उसमें भी टाइम सफिशिएंट था, तो उसमें भी सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गए थे। बट लास्ट के जो 2 टेस्ट थे उनमें वो स्पीड ही चेक करते हैं एग्ज़ाम वाले, तो माउस प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था, 2-3 क्लिक करने पर आंसर क्लिक हो पा रहा था। तो उस वजह से मेरे काफ़ी क्वेश्चन छूटे और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, काफ़ी सारे स्टूडेंट के साथ ये रहा। तो मैं मानता हूँ कि जो री एग्ज़ाम की मांग उठ रही है वो बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि कई सेंटर्स से खबर आ रही है कि वहाँ पर कोई इशू नहीं हुआ, प्रॉपर एग्ज़ाम हुआ है। और कई सेंटर्स पे माउस अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, कई बहुत सारे स्टूडेंट के सिस्टम बंद हुए बीच में। तो ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ एग्ज़ाम बिल्कुल क्लीन एंड नीट हुआ है, कोई इशू नहीं आया, उनके मार्क्स अच्छे आएंगे। और जहाँ इतने सारे इशू हुए हैं वहाँ ऑब्वियस सी बात है कि स्टूडेंट के मार्क्स कम बनेंगे और टी स्कोर तो ओवरऑल ही बनना है। तो ये बड़ा अनफेयर होगा कि सिस्टम के टेक्निकल इशू की वजह से आपकी मेहनत बेकार हो और आप बाहर हो। तो मेरा मानना है कि ये एग्ज़ाम होना चाहिए। मैंने आरआरबी को ईमेल भी किया है। अगर आपका भी एग्ज़ाम था तो आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने वो फ्रेंड जिनका एएलपी एग्ज़ाम था उनको वीडियो शेयर करें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।